क्या आपने कभी सोचा है कि रिच डैड पुअर डैड के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कौन कौन से ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा चुके हैं? क्या आप भी कभी सोचते हैं कि क्या यह फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं या रियल लाइफ में भी कोई इन्हें फॉलो करके सक्सेस पा सकता है? क्या आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि क्या एक नॉर्मल पर्सन जो 9 से 5 की जॉब करता है वो भी पैसिव इनकम क्रिएट करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज से भरी हुई है। रॉबर्ट कियोसाकी और शैरन लेक्स्टर की रिच डैड सक्सेस स्टोरीज एक ऐसी किताब है जिसमें दुनिया भर के ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में रिच डैड पुअर डैड सीरीज की 32 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं? कियोसाकी के आइडियाज ने मिलियंस लोगों के दिमाग को चेंज किया है। लेकिन क्या इन आइडियाज को प्रैक्टिस में लाया जा सकता है? क्या ये सिर्फ अमेरिका में काम करते हैं या दूसरे देशों में भी? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं? रिच डैड सक्सेस स्टोरीज इन सभी सवालों के जवाब देती है। इस किताब में आप एक सिंगल मदर की कहानी पढ़ेंगे जिसने अपनी जॉब छोड़कर रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग की और 5 साल में फाइनेंशियली फ्री हो गई। आप एक टीचर के बारे में जानेंगे जिसने अपनी $30,000 की सैलरी से रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाया और अब उसकी पासिव इनकम उसकी सैलरी से कई गुना ज्यादा है। आप एक कोपल की कहानी भी पढ़ेंगे जिन्होंने अपने $1,80,000 के डेप्ट से निकलकर मिलियनेयर बनने तक का सफर तय किया। ये किताब सिर्फ इन लोगों की सक्सेस स्टोरीज ही नहीं बताती बल्कि उनके स्ट्रगल्स, मिस्टेक्स और लर्निंग्स के बारे में भी डिटेल में बताती है। आप जानेंगे कि कैसे इन लोगों ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, अपने पासिव इनकम को बढ़ाया, गुड डेट और बैड डेट के बीच अंतर समझा, अपने रिस्क्स को मैनेज किया, अपने आसपास के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अवसरों को पहचाना। क्या आप सोच रहे होंगे कि यह सब आपके लिए कैसे रेलेवेंट हो सकता है? क्या आपके मन में भी डाउट है कि क्या आप भी अपने मौजूदा हालात से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? ये किताब आपको दिखाएगी कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशन और अलग अलग देशों के लोगों ने एक ही प्रिंसिपल्स को अपनी यूनिक सिचुएशन में अप्लाई किया। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि इन सक्सेस स्टोरीज में कोई मैजिक या गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये सब रियल लोग हैं जिन्होंने कियोसाकी के फाइनेंशियल एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स को, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने की प्रोसेस को और धीरे धीरे अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करने के आइडिया को फॉलो किया। क्या आप भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को? क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे अपनी कमाई का इस्तेमाल इनकम जनरेटिंग एसेट्स खरीदने में करें? क्या आप भी रात्रि 2 बजे उठकर टॉयलेट जाते वक्त पैसों के बारे में सोच सोचकर परेशान होने से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने बच्चों को बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर देना चाहते हैं? तो मेरे साथ जुड़िए इस समरी में जहां मैं आपको रिच डैड्स सक्सेस स्टोरीज की सबसे इंस्पायरिंग कहानियों से परिचित कराऊंगी। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, सक्सेसफुल लोग फेलियर से नहीं डरते, वे फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। क्या आप रेडी हैं इन रियल लाइफ हीरोज से प्रेरणा लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे रिच डैड के प्रिंसिपल्स ने हजारों लोगों की लाइफ चेंज की है? तो आइए इस इंस्पायरिंग और आई ओपनिंग जर्नी पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप भी अपनी फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। रिच डैड के मूल प्रिंसिपल्स। रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे मशहूर टीचिंग है एसेट्स और लायबिलिटीज को अलग अलग पहचानना। उनका कहना है, एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। यह सिंपल लेकिन पावरफुल डेफिनेशन आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल सकती है। कियोसाकी के अनुसार मिडिल क्लास और पुअर लोग अक्सर लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वे एसेट्स समझते हैं, जैसे कि एक बड़ा घर, एक फैंसी कार या महंगे कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स। यह चीजें सिर्फ आपके पैसे खर्च करवाती हैं
और वैल्यू में डिप्रिशिएट होती जाती है। इसके बिल्कुल विपरीत रिच लोग हमेशा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट जिससे रेंटल इनकम आती है, बिजनेस जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, या स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो डिविडेंड्स देते हैं। इस तरह की एसेट्स टाइम के साथ आपकी पॉकेट में पैसे डालती हैं और आपकी वेल्थ बढ़ाती है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट। कियोसाकी बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपकी पैसिव इनकम यानी आपके एसेट्स से आने वाली इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है। उस स्थिति में आप बिना काम किए भी अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। रॉबर्ट का एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है पैसे के लिए काम न करे, पैसे काम करे तुम्हारे लिए। यानी पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अधिकतर लोग सिक्योरिटी के लिए जॉब करते हैं, लेकिन रिच डैड के अनुसार असली सिक्योरिटी तब आती है जब आप अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। उनका एक और महत्वपूर्ण लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत। स्कूल्स में हमें मनी मैनेजमेंट या इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सिखाया जाता। हमें ये स्किल्स खुद डेवलप करनी पड़ती हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। अब जब हमने रिच डैड के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ लिया है, तो चलिए कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जानते हैं जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली। सक्सेस स्टोरी नंबर 1, वांडा और बिल रोमेनिया। वांडा और बिल की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। वे दोनों मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे और जॉब्स करते थे। वांडा एक नर्स थी और बिल एक एयरफोर्स पायलट। उन्हें सिक्योरिटी तो थी, लेकिन वे महसूस करते थे कि कुछ मिसिंग है। उनका सपना था रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा जमा करना कि वे बेफिक्र होकर अपने पैशन को फॉलो कर सकें। एक दिन उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी और उनकी सोच बदल गई। उन्हें रियलाइज हुआ कि सिर्फ जॉब करके और सेविंग करके वे कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। वे समझ गए कि उन्हें एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा जो उनके लिए पैसिव इनकम जनरेट करे। उन्होंने रिसर्च शुरू की और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन उनके पास डाउन पेमेंट के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी अपनाई। वे ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढने लगे जिन्हें ओनर्स जल्दी बेचना चाहते थे। फिर उन्होंने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री और रेंटल इनकम पोटेंशियल के आधार पर सेलर फाइनेंसिंग अरेंज की। पहली प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उन्होंने उसे रेनोवेट किया और किराए पर दे दिया। जल्द ही उनका पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उनके मंथली एक्सपेंसेस से भी ज्यादा कैश फ्लो जनरेट करने लगा। इससे इनकरेज मिला और अगले 5 सालों में वांडा और बिल ने 15 रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीद लीं जो मासिक $10,000 से ज्यादा कैश फ्लो जनरेट करती थीं। इस सफलता के बाद वांडा ने नर्सिंग जॉब छोड़ दी और बिल ने भी एयरफोर्स से अर्ली रिटायरमेंट ले ली। अब वे अपने पैशन को फॉलो करते हैं। वांडा पेंटिंग करती है और बिल गोल्फ खेलते हैं। साथ ही वे अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सकती है। वांडा और बिल की सक्सेस स्टोरी हमें सिखाती है कि जॉब सिक्योरिटी अक्सर एक इल्यूजन होती है। असली सिक्योरिटी तब आती है जब आपके पास मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स हों, और रियल एस्टेट में क्रिएटिव फाइनेंसिंग से शुरुआत करके कोई भी अपने लिए एक सॉलिड इनकम स्ट्रीम बना सकता है। सक्सेस स्टोरी नंबर 2, जॉन ओल्सन। जॉन ओल्सन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई बार अपना बिजनेस शुरू किया और हर बार फेल्ड हुए। उनका सबसे बड़ा डर था कि वे कभी भी अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। वे एक कम वेतन वाली जॉब करते थे और अपने क्रेडिट कार्ड से अपना और अपने परिवार का खर्च चलाते थे। धीरे धीरे उनके ऊपर $35,000 से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड डेट हो गया। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें रिच डैड पुअर डैड की कॉपी दी। इसे पढ़ने के बाद जॉन को एहसास हुआ कि वे एक रैट रेस में फंसे हुए हैं और सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहकर वे कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह भी रियलाइज किया कि उनके सारे एक्सपेंसेस जैसे कि कार और क्रेडिट कार्ड्स उनकी पॉकेट से पैसे निकाल रहे थे, यानी वे लायबिलिटीज थे। जॉन ने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया।
सबसे पहले उन्होंने अपने खर्चों को कंट्रोल किया और बजटिंग शुरू की। फिर उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड डेट को पे ऑफ करने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम जॉब भी शुरू की और धीरे धीरे अपना डेट कम किया। लेकिन जॉन रियलाइज करते थे कि सिर्फ डेट से बाहर आना ही काफी नहीं है, उन्हें एसेट्स बनाने की भी जरूरत है। उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन शुरू में उनके पास डाउन पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने होलसेलिंग शुरू की। वे अंडरवैल्यूड प्रॉपर्टीज ढूंढते और उन्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को सेल करते। इस तरह उन्होंने पहले 6 महीनों में $45,000 से ज्यादा कमाए और अपना डेब्ट पूरी तरह चुकाया। इस फ्री कैश फ्लो से जॉन ने अपनी पहली रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, जिसने उन्हें मंथली $500 का कैश फ्लो दिया। अगले 2 सालों में उन्होंने 6 और प्रॉपर्टीज खरीदी, जिनसे मंथली 3,000 से ज्यादा का कैश फ्लो मिलने लगा। जॉन की सफलता वास्तव में इंस्पायरिंग है। उन्होंने न सिर्फ डेट से बाहर निकलकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबलाइज किया, बल्कि एसेट्स भी बनाई जो उन्हें पैसिव इनकम देती हैं। आज जॉन अपने बिजनेस को फुल टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि उनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज उनके लिए पर्याप्त पैसिव इनकम जनरेट करती हैं। जॉन की स्टोरी हमें सिखाती है कि कभी भी लेट नहीं होता। अगर आप आज अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू करें और एक्शन लें, तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरी नंबर 3, शैरन लेक्टर। अब हम रॉबर्ट कियोसाकी की को-ऑथर शैरन लेक्टर की स्टोरी के बारे में जानते हैं। शैरन एक CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट थी, जो एक बड़ी अकाउंटिंग फर्म में काम करती थी। उनकी लाइफ सेटल्ड थी, लेकिन वे अपनी पोटेंशियल को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी। फिर उनके बेटे ने कॉलेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्ट्रगल करना शुरू किया। शैरन को रियलाइज हुआ कि स्कूल्स और कॉलेजेस बच्चों को फाइनेंशियल स्किल्स नहीं सिखाते। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक फाइनेंशियल एजुकेशन गेम बनाया, जो बाद में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया, कैश फ्लो फॉर किड्स। इसी दौरान शैरन की मुलाकात रॉबर्ट कियोसाकी से हुई, जिन्होंने भी एक सिमिलर बोर्ड गेम डेवलप किया था, कैश फ्लो 1-on। दोनों ने मिलकर रिच डैड कंपनी की स्थापना की, जिसका मिशन था दुनिया भर के लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना। रिच डैड पुअर डैड के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए शैरन ने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन शुरू की। उन्होंने रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया। उनका मानना था कि सिर्फ एक स्ट्रीम ऑफ इनकम पर निर्भर रहना रिस्की है। आज शैरन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। वे फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करते हुए कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करती हैं। शैरन की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदला जा सकता है। अपने बेटे की फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत को देखकर उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जो न सिर्फ उनके बेटे के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ। सक्सेस स्टोरी नंबर 4, किम कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी की वाइफ किम कियोसाकी भी एक रोल मॉडल है, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथों में लिया। जब किम और रॉबर्ट मिले, तब किम एक एम्प्लॉई थी और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज रखती थी, लेकिन रॉबर्ट के प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर उन्होंने खुद को एजुकेट करना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना शुरू किया। किम ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसमें उन्हें नेचुरल अफिनिटी महसूस हुई। शुरुआत में बहुत चुनौतियां थीं, खासकर एक महिला इन्वेस्टर के तौर पर, लेकिन किम ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स से सीखा, सेमिनार अटेंड किए और बुक्स पढ़ी। उनकी पहली रियल एस्टेट डील एक छोटी सी रेंटल प्रॉपर्टी थी, जिससे उन्हें महीने के $25 का कैश फ्लो मिलता था। ये बहुत छोटी रकम थी, लेकिन इससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिला। धीरे धीरे वे बड़ी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने लगी और उनका पोर्टफोलियो बढ़ता गया। आज किम एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर, ऑथर और बिजनेस वुमन है। उन्होंने रिच वुमन नाम से अपनी खुद की बुक भी लिखी है, जिसमें वे महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सिखाती हैं। किम की स्टोरी शो करती है कि कोई भी, चाहे उनकी बैकग्राउंड या जेंडर कुछ भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है, अगर वे रिच डैड के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। शुरुआत छोटी हो सकती है,
लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट और सही नॉलेज के साथ सक्सेस मिलना तय है। सक्सेस स्टोरी नंबर 5, मिंडी रोजनब्लूम। मंदी एक सिंगल मदर थी जो अपने 2 बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रही थी। वे एक लो पेइंग जॉब करती थी और महीने के आखिर तक पैसे बचाना मुश्किल होता था। ऊपर से उनके ऊपर $50,000 से ज्यादा का स्टूडेंट लोन और क्रेडिट कार्ड डेट था। एक दोस्त के सुझाव पर मंदी ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी। उन्हें रियलाइज हुआ कि वे अपने डेट और फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कितनी नेगेटिव थिंकिंग रखती थीं। कियोसाकी के प्रिंसिपल्स ने उनकी सोच बदली और उन्होंने कैश फ्लो गेम भी खेलना शुरू किया, जिससे उन्हें बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स समझने में मदद मिली। मंदी ने पहले अपना डेट चुकाने पर फोकस किया। उन्होंने एक्स्ट्रा जॉब्स ली और अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल किए। जैसे ही उनका डेट कम हुआ, उन्होंने अपनी पहली एसेट खरीदने के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें पता था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, हाउस हैकिंग। उन्होंने एक मल्टी यूनिट प्रॉपर्टी ढूंढी जिसमें उन्होंने खुद एक यूनिट में रहना शुरू किया और बाकी यूनिट रेंट पर दे दी। इससे उनका मॉर्टगेज पेमेंट कवर हो जाता था और थोड़ा पासिव इनकम भी मिलता था। ये स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुल हुई कि मंदी ने अगले 3 सालों में 4 और मल्टी यूनिट प्रॉपर्टीज खरीदी। उनका पैसिव इनकम उनके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो गया और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता सकें और अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। आज मंदी फाइनेंशियली फ्री हैं और दूसरे सिंगल पेरेंट्स को सिखाती हैं कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सकती है। उनकी स्टोरी शो करती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, फाइनेंशियल नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सक्सेस स्टोरी नंबर 6, एंजेला और चक। एंजेला और चक एक यंग कपल थे जो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी कर ली थी। दोनों ही 9 से 5 बजे काम करते थे और उनकी संयुक्त आय अच्छी थी। उन्होंने एक बड़ा घर खरीद लिया था, आलीशान कारें थीं और लग्जरी वेकेशंस पर जाते थे। सरफेस लेवल पर वे सक्सेसफुल लग रहे थे, लेकिन असल में वे हर महीने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे थे और उनका क्रेडिट कार्ड डेट बढ़ता जा रहा था। वे मालिकाना महसूस करते थे, लेकिन असल में वे लायबिलिटीज के मालिक थे, एसेट्स के नहीं। एक दिन एंजेला के पिता ने उन्हें रिच डैड पुअर डैड दी। उसे पढ़ने के बाद एंजेला और चक ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को नए नजरिए से देखा। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका बड़ा घर, उनकी फैंसी कार्स और लाइफस्टाइल, यह सब लायबिलिटीज थीं जो उनकी पॉकेट से पैसे निकाल रही थीं। उन्होंने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी एक कार बेच दी और अपने एक्सपेंसेस को ड्रामेटिकली कम किया। फिर उन्होंने अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटे अपार्टमेंट में मूव किया, जिससे उन्हें काफी इक्विटी मिली। इस इक्विटी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड डेट चुकाया और अपनी पहली रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी, एक डुप्लेक्स, जिसने तुरंत पॉजिटिव कैश फ्लो देना शुरू कर दिया। अगले 2 सालों में उन्होंने 4 और रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदी। जैसे ही उनका पैसिव इनकम बढ़ा, एंजेला ने अपनी 9 से 5 जॉब छोड़ दी और रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग पर फोकस करने लगी। चक ने भी अपनी जॉब में पार्ट टाइम वर्क करने का फैसला किया ताकि वह अपने रियल एस्टेट बिजनेस को मैनेज करने में एंजेला की मदद कर सके। आज एंजेला और चक के पास 15 से ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो मंथली $15,000 से ज्यादा का पैसिव इनकम जनरेट करती हैं। उन्होंने एक छोटे लेकिन क्वालिटी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है और अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। एंजेला और चक की स्टोरी शो करती है कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अच्छी इनकम से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आप अपने पैसे का क्या करते हैं। मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल के बजाय एसेट्स में इन्वेस्ट करके उन्होंने पैसिव इनकम जनरेट की जो उन्हें ट्रू फ्रीडम देती है। सक्सेस स्टोरी नंबर 7, डैरिल एंड हैथवे। डैरिल और हाथवे एक मिडिल एज कपल थे जो रिटायरमेंट को लेकर चिंतित थे। उनकी उम्र 50 के आसपास थी और उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स अभी तक सिर्फ $1,00,000 थी। उन्हें डर था कि यह उनकी रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उनके एक दोस्त ने उन्हें रिच डैड पुअर डैड रिकमेंडेड की,
इस बुक ने उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। वे रियलाइज्ड हुए कि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग उनके लिए काम नहीं करेगी। वे सेविंग्स पर या स्टॉक मार्केट रिटर्न्स पर रिलाई नहीं कर सकते थे। उन्हें पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए एसेट्स खरीदने की जरूरत थी, लेकिन शुरू कहां से करें? उन्होंने एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट वर्कशॉप अटेंड की और रियलाइज हुआ कि स्मॉल बिजनेस ओनरशिप उनके लिए आइडियल स्ट्रैटेजी होगी। हाथवे एक रिटायर्ड टीचर थीं और एजुकेशन पर पैशनेट थी, इसलिए उन्होंने एक एजुकेशनल टॉय स्टोर खरीदने का फैसला किया। शुरुआत में हाथवे ने स्टोर को मैनेज किया, जबकि डेरिल अपनी जॉब करते रहे। स्टोर ग्रो करने लगा और उन्होंने एक और स्टोर ओपन किया। जल्द ही उनके बिजनेस ने उनकी जॉब से ज्यादा इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। इस बिजनेस इनकम का इस्तेमाल करके उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, पहले कमर्शियल प्रॉपर्टीज और फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। हर नया इन्वेस्टमेंट उनके पैसिव इनकम को बढ़ाता गया। 5 साल के अंदर डेरिल और हाथवे के पास इतना पैसिव इनकम था कि उन्होंने सेमी रिटायर होने का फैसला किया। उन्होंने अपने टॉय स्टोर्स को मैनेजर्स को सौंप दिया और अपना ज्यादातर समय अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को मैनेज करने में लगाया। आज उनके 60 के दशक में डेरिल और हाथवे फाइनेंशियली सिक्योर हैं। उनके रियल एस्टेट और बिजनेस पोर्टफोलियो से मासिक $25,000 का पैसिव इनकम मिलता है, जो उनके मासिक खर्च से कहीं ज्यादा है। वे अपने वक्त का ज्यादातर हिस्सा ट्रैवलिंग और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बिताते हैं। डेरिल और हाथवे की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि कभी भी देर नहीं होती। चाहे आप 50 के भी हों, आप अभी भी अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हैं, अगर आप सही स्ट्रैटेजीज अप्लाई करें। सफलता की कहानी की प्रमुख सीख। अब जब हमने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज सुनी हैं, तो आइए इनसे कुछ प्रमुख सीख हासिल करें। पहली और सबसे महत्वपूर्ण लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत। हर सक्सेस स्टोरी रिच डैड पुअर डैड पढ़ने और इसके प्रिंसिपल्स को समझने से शुरू हुई। फाइनेंशियल नॉलेज के बिना आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। दूसरा लेसन है फियर को ओवरकम करना और एक्शन लेना। हर व्यक्ति की स्टोरी में उन्होंने अपने फियर को ओवरकेम किया और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज करने के लिए एक्शन लिया। यह आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और रिस्क लेने की विलिंगनेस दिखाता है। तीसरा लेसन है पासिव इनकम का महत्व। हर स्क्रिप्ट में लोगों ने सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहने से पासिव इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बिल्ड करने की तरफ शिफ्ट किया। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली सीक्रेट है। चौथा लेसन है डेट से बचना और एसेट्स में इन्वेस्ट करना। सभी सक्सेसफुल लोगों ने अपने बैड डेट से छुटकारा पाया और उन एसेट्स में इन्वेस्ट किया जो उनके लिए पैसे कमाते हैं। पांचवा लेसन है इनकम को बढ़ाने के लिए क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना। जॉन ने रियल एस्टेट होलसेलिंग की, मंदी ने हाउस हैकिंग की, डेरिल और हाथवे ने स्मॉल बिजनेस खरीदा। ये शो करता है कि सक्सेस का कोई एक पाथ नहीं है। और आखिरी लेसन है परसिस्टेंस और पेशेंस का महत्व। ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां सिर्फ फिल्मों में होती हैं। रियल लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम समय, प्लानिंग, हार्ड वर्क और परसिस्टेंस के साथ आती है। आपकी स्क्रिप्ट क्या होगी? अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन मिलियंस लोगों में से एक बनना चाहते हैं जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली है? याद रखिए, आपको शुरू करने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत, सही नॉलेज और कंटिन्यूअस एक्शन की जरूरत है। रिच डैड के प्रिंसिपल सिंपल हैं, लेकिन इन्हें अप्लाई करने के लिए डिसिप्लिन और कमिटमेंट चाहिए। आज से ही शुरू करें। अपने फाइनेंसेस का ऑडिट करें, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करें, बैड डेट से छुटकारा पाएं और एसेट्स बिल्डिंग शुरू करें। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिर्फ डिग्री, हाई पेइंग जॉब या लकी ब्रेक की जरूरत नहीं है। इसके लिए सही माइंडसेट, सही नॉलेज और कंसिस्टेंट एक्शन की जरूरत है। अब आप कौन सी एक्शन लेंगे? अपनी सक्सेस स्टोरी कब शुरू करेंगे? याद रखिए, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। कंक्लूजन। रॉबर्ट कियोसाकी और शैरन लेचटर की रिच डैड सक्सेस स्टोरीज हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। ये किसी के लिए भी संभव है
जो फाइनेंशियल एजुकेशन और सही एक्शन के महत्व को समझता है। इस किताब में दी गई सक्सेस स्टोरीज प्रूव करती हैं कि रिच डैड के प्रिंसिपल्स रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। ये प्रिंसिपल्स जर्नी सिंपल है, फाइनेंशियली एजुकेट होना, डेट से बचना, एसेट्स बिल्ड करना और पैसिव इनकम जनरेट करना। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। ये एक ऐसी जर्नी है जो शुरुआत में चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ यह आपको ऐसी फ्रीडम और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जिसका आप सपना देखते हैं। तो आज ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल में लेना शुरू करें। जो नॉलेज आपने इस समरी से गेन की है उसे एक्शन में बदलें। चाहे आप सिंगल पेरेंट हों, यंग कपल हों, मिडिल एज के हों या रिटायरमेंट के करीब हों, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए भी संभव है। हम आशा करते हैं कि यह समरी आपके लिए यूजफुल थी और आपको अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए इंस्पायर करेगी। आपके बाकी के फाइनेंशियल जर्नी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।